देखें जी, कराची के हवाले से हमें किसी भी जमात से के पास जाना पड़ा और सेंसस में तो हम ज़रूर जाएंगे। और तमाम ये जो इशू है ये कराची की तमाम जमातों का है, हर मकतब फ़िक्र का है, तमाम डेमोग्राफिक जो यहाँ रहते हैं सबका ये मुश्तरका इशू है। जिस तरह अरसलान ने बताया इसके नुकसानात कितने हैं, तो हमें कोई अच्छा, हमने पिछले हफ्ते ही अनाउंस कर दिया था कराची में ईद के बाद हम बड़े लेवल के ऊपर अपने प्रोटेस्ट करेंगे, और पिछले 15 दिन से हम कर भी रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, हमारा हैशटैग चल रहा है, तो इस हवाले से हम बिल्कुल तैयार हैं और इसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब भाई, ये बताइए, नॉलेज में नहीं है ये। इसी तरीके से आपने भी जो है वो कराची से दरखास्तें वसूल कर ली है, तो क्या कराची वालों के लिए भी इसी तरह का फार्मूला है? क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से देखें, एक तो एजाज चौधरी साहब की मेरे नॉलेज में नहीं है, दूसरा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, वो फ़ीस हमने बिल्कुल कराची में ले रहे हैं। हमारी पार्टी माफियाज़ पे नहीं चलती है, करप्शन पे नहीं चलती है कि हम लोगों का पैसा खा खा के और पैसा यहाँ लगाएं, जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग कर रही है, और ना हम भत्ते लेते हैं। हमारे पार्टी चंदों पे चलती है, और वो भी हमारे इंडिविजुअल लोग चंदे दे रहे होते हैं। तो जो अभी आप देखें कि बल्दियाती इलेक्शन में कैंपेन में किस कदर पैसा खर्च किया गया मुख्तलिफ पार्टीज़ ने, तो ये जो फ़ीस आएगी ये इलेक्शन कैंपेन के लिए काम आएगी, और ये बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है। 2018 में भी ये फ़ीस ली गई थी, और पूरे पाकिस्तान में ये होता है कि फ़ीस ज़रूरी होती है, वरना बिनता एप्लीकेशन भी आ जाती है। कराची के MNAs ने सिंध हाई कोर्ट से कांटेक्ट किया, और सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर का जो नोटिफिकेशन था उसको डी नोटिफाई कर दिया, और वो ऑर्डर लेके हम असम्बली में गए। स्पीकर को हमने वो ऑर्डर दिखाया। स्पीकर ने एज़ यूजुअल कि मैं बताता हूँ आपको, और लीगल डिपार्टमेंट से बात करके और लीगल को हैंड ओवर किया। आज उस वाक़े को 1 हफ़्ता हो चुका है, और ये हमारा हक़ है कि हम असम्बलियों में जाएं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया है। तो हम इंशाअल्लाह ईद के बाद कराची के 9 के 9 MNAs असम्बली में जाएंगे, बैठेंगे, और अगर हमें नहीं बैठने दिया गया तो हम इंशाअल्लाह असम्बली में जाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोगों के सामने इनकी जो हालात हैं, इनकी बदमाशियां हैं, इनकी जो गुंडागर्दियां हैं, वो आपके सामने आएंगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस्लामाबाद मीडिया ने इस बात को काफ़ी उठाया है, इस बात कि जब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ये ना किसी सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने को तैयार हैं, ना हाई कोर्ट की बात सुनने को तैयार हैं, ना कोई लीगल फ्रेमवर्क में काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में तमाम आइन और कानून की धज्जियाँ इन्होंने बिखेर दी हैं, और ये मुल्क इस वक्त लाकानूनियत की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू। जी सर।